कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी को बता दी आतंकवादी। इस बयान से देश भर में मच गया बवाल। आपको बता दें कि बीजेपी पहुंच गई चुनाव आयोग और बाद में देखिए मल्लिकार्जुन सफाई देने लगे। चलिए आगे बताएंगे कि मल्लिकार्जुन ने पीएम मोदी को लेकर क्या क्या बोले हैं, आखिर ये कब बोले हैं, यह भी आपको बताएंगे। और बीजेपी के सांसदों ने इस पर क्या प्रतिक्रिया दी है, चलिए हम सभी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। इससे पर रिक्वेस्ट है कि अगर अपना है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। आपको बता दें कि तमिलनाडु में देखिए चुनाव है, 23 तारीख को तमिलनाडु में चुनाव है, 23 तारीख को बंगाल में भी चुनाव है। उसी को लेकर 23 तारीख को तमिलनाडु में चुनाव है। 234 सीटों पर चुनाव होने वाला है, एक चरण में चुनाव होगा। आपको बता दें कि चेन्नई में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी को आतंकवादी कह दिया। उन्होंने कहा कि मोदी की पार्टी समता के सिद्धांत में विश्वास नहीं करती है। आगे बता दें कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि AIADMK लोकतंत्र को कमज़ोर कर रही है और पेरियार और अंबेडकर के सिद्धांतों के खिलाफ काम कर रही है। उन्होंने आगे कहा कि खड़गे ने आगे कहा कि बीजेपी और AIADMK के बीच गठबंधन पर सवाल उठाते हुए खड़गे ने कहा कि वे बीजेपी के साथ कैसे गठबंधन कर सकते हैं। मोदी आतंकवादी है जो बराबरी के सिद्धांतों में विश्वास नहीं करते। उनकी पार्टी समता और न्याय में विश्वास नहीं करती है और ये लोग उनके साथ शामिल हो रहे हैं। इसका मतलब है कि वे लोकतंत्र को कमज़ोर कर रहे हैं। ये लोग अंदिरा दुरई और अंबेडकर और करुणानिधि के सिद्धांतों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें कि बीजेपी देखिए तमिलनाडु में AIADMK के पार्टी के साथ गठबंधन में की है और देखिए DMK जो है स्टालिन की पार्टी है और देखिए वहाँ पर एक कांग्रेस की पार्टी है और बीजेपी। आगे बता दें कि बीजेपी के सबसे बड़े लीडर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे ने आगे कहा कि वह पीएम मोदी लोगों और राजनीतिक पार्टियों को डरा रहे हैं। मैंने कभी नहीं कहा कि वो आतंकवादी है। मेरा मतलब है कि मैं साफ करना चाहता हूं कि मोदी हमेशा धमकी देते हैं। ED, IT और CBI जैसी संस्थाएं उनके हाथ में है और डिलिमिटेशन भी अपने हाथ में लेना चाहते हैं। इसी बीच कांग्रेस के अध्यक्ष के बयान पर भाजपा नेताओं की ओर से तीखी प्रतिक्रिया भी सामने आई है। इस बयान से देखिए देश भर में बवाल मच गया है। आपको बता दें कि भाजपा के सांसद साबित पात्रा ने कहा कि यह न केवल निंदनीय है बल्कि कांग्रेस पार्टी की मानसिकता को भी दर्शाता है। यह जुबान का फिसलना नहीं है, भले ही वे कोई सफाई दे। याद रखे यह कांग्रेस पार्टी की सोची समझी साजिश है। रोजना राजीव गांधी प्रधानमंत्री के खिलाफ अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल करते हैं और आज राहुल के इशारे पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री को आतंकवादी कहा। यह कांग्रेस पार्टी है जो ओसामा बिन लादेन को ओसामा जी कहती है। यह कांग्रेस पार्टी है जो बड़े आतंकवादियों के साथ खड़ी दिखाई देती है, फिर भी पीएम मोदी का आतंकवादी कहती है। यही कांग्रेस पार्टी है जो जाकिर नायक को शांति का दूत कहती है। कांग्रेस को याद रखना चाहिए कि जब भी कांग्रेस पार्टी ने प्रधानमंत्री का अपमान किया है, भारत की जनता ने उसे सजा दी है। इस बार भी भारत की जनता ने जवाब दी। आपको बता दें कि मल्लिकार्जुन खड़गे जो बयान दिए हैं देखिए गलत दिए हैं और गलत समय पर भी दिए हैं, क्योंकि इस समय देखिए चुनाव का माहौल चल रहा है। इनका ये जो बात बोले आतंकवादी वाला, इस बात का असर चुनाव पर पड़ेगा, क्योंकि देखिए तमिलनाडु में चुनाव है, असम में चुनाव है, पुडुचेरी में चुनाव है, बंगाल में चुनाव है। यह चुनाव पर असर इनका पड़ेगा। गलत समय पर जवाब दिए हैं। देखिए प्रधानमंत्री बहुत बड़े लीडर है हमारा देश के, ऐसे उनको बयान नहीं देना चाहिए। आपको बता दें कि भाजपा नेता अन्नामलाई ने भी कहा कि दुर्भाग्यवश कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ राजनेता जिसकी अपनी विरासत है, बहुत गंदी भाषा का इस्तेमाल करने और प्रधानमंत्री के पद को अपमानित करने का फैसला कर रहे हैं और सीधे पीएम मोदी को आतंकवादी करें। हम अब कम से कम यह मांग कर रहे हैं कि मल्लिकार्जुन खड़गे सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांगे और जनता से क्षमा याचना करें। तमिलनाडु आने के बाद खड़गे ने मैदान देख लिया है। उन्हें पता है कि इंडिया गठबंधन को भारी हार मिलने वाली है, इसलिए हताश में वे इस तरह का भाषा इसका इस्तेमाल करें। भारत में कुछ राजनेताओं को जल्द से जल्द रिटायर होना चाहिए और खड़गे के लिए यह सबसे सही होगा। आगे बता दें कि भाजपा के तमिलनाडु चुनाव इंचार्ज पीयूष गोयल ने भी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान पर कहा कि प्रधानमंत्री मोदी हम सभी के द्वारा चुने गए हैं। विपक्ष ने प्रधानमंत्री मोदी को आतंकवादी कहकर आज 8 करोड़ तमिलनाडु के लोगों का अपमान किया है। मल्लिकार्जुन खड़गे और MK स्टालिन ने 140 करोड़ भारतीयों को बेइज्जत किया है। मैं इसकी निंदा करता हूं और उन्हें देश से माफ़ी मांगनी चाहिए। भाजपा सांसद देखिए कमलजीत शेरावत ने कहा कि खड़गे जी का प्रधानमंत्री के बारे में ये शब्द बोलना कोई नई बात नहीं है। कांग्रेस पार्टी निराशा में है, इसलिए इस प्रकार के कमेंट कर रहे। वे जमीन से तो जीत नहीं पाते। इस तो शब्दों के तीर उनके मुंह से निकल रहे हैं, लेकिन अंत में वही होना है जो पहले हुआ है। कांग्रेस पार्टी अपनी पतन की ओर जा रही है। आगे बता दें कि कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सफाई दिया है कि मैंने आतंकवादी नहीं कहा है, मैंने कहा कि वे आतंकित कर रहे हैं।
देखिए, कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन ने कहा कि ये स्पष्ट कहना चाहता हूँ कि धमकाते हैं। उन्होंने कहा कि मैं स्पष्ट करना चाहता था कि मोदी हमेशा धमकाते हैं। मैंने आपको क्रम बताया था, आईटी, ईआईडी सभी संस्थाएं उनके हाथ में। मैंने कभी ये नहीं कहा कि वह एक आतंकवादी है। लोग आतंकित कर रहे हैं। आगे बता दें कि मल्लिकार्जुन खड़गे की टिप्पणी पर भाजपा नेता गौरव वल्लभ ने कहा कि जिस पार्टी ने 55-60 साल तक राज किया, उसके प्रमुख का भाषण देखिए। वो कह रहे कि भारत का चुना हुआ प्रधानमंत्री आतंकवादी है और पूरा गांधी परिवार चुपचाप बैठा है। मुझे लगता है कि वह राहुल गांधी की ओर से दिए गए स्क्रिप्ट अनुसार बोल रहे हैं। भारत की जनता आपको अस्वीकार कर रही है। मल्लिकार्जुन खड़गे फिर भी क्या आप चुने गए प्रधानमंत्री की बुराई करेंगे? आगे बता दें कि मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान से बीजेपी के सांसदों ने देखिए चुनाव आयोग तक पहुंच गया है। देखिए, इन पर कार्रवाई भी हो सकती है। भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 175, 171, 174, 156 के तहत आने वाले अपराधों की जांच शामिल हो। जांच के दौरान पाए जाने वाले किसी भी अन्य प्रावधान के लिए कार्रवाई की जाए। हालांकि देखिए, बीजेपी के सांसदों ने कार्रवाई करने की मांग की है। चुनाव आयोग तक पहुँच गए। देखिए अब क्या निर्णय निकल जाता है। ठीक है, हम यहीं रुकते हैं।